हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम मैथ की जिस बेसिक सीरीज को लेकर के चल रहे थे उसी का आज नेक्स्ट डे है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बेसिक से एडवांस की ओर मैथ को हम लेकर के चलेंगे। आज मैं आपको प्रतिशतता सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी भी बेसिक चीज़ें थी आप लगभग सीख चुके हैं। तो आज हम आपको प्रतिशतता के कुछ फैक्टर बताने वाले हैं, उनको सीख लेंगे आप। उसके बाद 1-2 दिन का और बचा हुआ है आपका बेसिक मैथ, फिर आपका बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एडवांस मैथ की तरफ आपको ले चलूँगा। ठीक है, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रतिशत, मतलब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। सपोज दैट आपको प्रतिशतता आने लगी और किसी ने पूछ लिया कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो कम से कम आप पढ़े हैं, हमसे पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता हो ही जाएगा। ठीक है ना। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 की बात कर रहा है। प्रति सैकड़ा, जिसका हर 100 होता है। अर्थात हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। 100 होता है का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आपसे कहे 5% या फिर आपसे कहे 10%, आपसे कहे कि इसको भिन्न में बदलो, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन कि 5% को भिन्न में बदलो। तो मुझे पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। तो मैं परसेंटेज हटाऊंगा, मैं क्या करूंगा भैया? मैं परसेंटेज को हटाऊंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा, अर्थात 5/100 मान आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 के 5, 5 दूनी 10, आगे ये 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब 10% को आप अपने आप निकाल लो। 10% में क्या करेंगे? ये परसेंटेज हटा देंगे। परसेंटेज हटाने के बाद 100 से भाग कर देंगे और हो जाएगा आपका 10/100, अर्थात ये 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा मान आपका 1/10। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्नों को अब प्रतिशत में बदलना। अभी तक आपको परसेंटेज लिख के दिया था, परसेंटेज को भिन्नों में बदलना था। अब आपको क्या दे रहा है? भिन्न दे रहा है, और भिन्नों को कहाँ में बदलना है भैया? परसेंटेज में बदलना है। इसमें मैंने क्या किया था? परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या किया था? 100 से भाग किया था। वही सेम टू सेम भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो 100 से गुणा करते हैं, तो ठीक है, पता है मुझे, 1/10 गुणा 100 कर देंगे इसको। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ऐसा में अब इसको भी आपको प्रतिशत में बदलना। देखो लिखा हुआ है भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब 1/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, फिर वही काम 1/5, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, आगे 0 लगा दिया, तो आगे आपका 20% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप अपने आप कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 3/25 और गुणा इसको करेंगे 100 से। 25 × 25, 25 चौके 100, अर्थात 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया। ये परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है और इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यही बेसिक चीज़ें थी, बस इतनी बेसिक चीज़ें। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनमें आपको समझाऊंगा, और आप इसी तरह के क्वेश्चनों को ढूंढ करके करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट बनना है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र ले लो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना भैया। मैं कुछ एग्जांपल लेके बता दूंगा, बाकी करना तो आप ही को है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे शेयर करो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है कि 4 रुपए का 15% क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, लेवल अभी बहुत डाउन है। ठीक है ना, अभी बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, देखो 40 का तो मैं 40 लिखता हूँ, और का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा देता हूँ। 15% क्या होगा? तो 40 का 15% क्या होगा, ये तो बताना है। मुझे पता है, मैंने पहले सीख लिया कि परसेंटेज को अगर मैं हटाऊंगा
तो क्या करूंगा भैया, 100 से भाग करूंगा, ठीक है ना। पहले मैंने बताया कि प्रति सैकड़ा होता है 5% में, देखो मैंने क्या किया था, 5/100 किया था, वही देखो 15% लिखा हुआ है परसेंटेज, जब मैं हटाऊंगा तो 100 से भाग करूंगा। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4। अब नीचे आपका 1 बचा, हर में 1 लिखा नहीं जाता है। अंश में क्या है आपका 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा आपका 6, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त करता है तो प्रतिशत अंक बताओ। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो, जैसे हाई स्कूल का एग्जाम जो होता है वो 600 अंकों का होता है और इंटर का जो एग्जाम होता है वो 500 अंकों का होता है। तो सपोज दैट ये 500 अंकों वाली दिया है तो उसने इंटर का एग्जाम दिया होगा ना, ऐसे मान लेते हैं। तो ठीक है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कह रहा है कि 500 अंक की परीक्षा थी और पाए उसने कितने, 300 रुपये, सॉरी रुपए नहीं, अंक पाए, 300 अंक पाए। तो क्या करेंगे, 300 अंक तो वो पा गया है, कितने में पाया है, टोटल अंक आपके कितने हैं, 500 हैं टोटल अंक आपके, तो बटा टोटल अंक लिख देंगे। और परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज अंक बताओ, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, हो गया आपका। बस ये 0 से 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल कर दिए, 5 से इसको काट सकते हैं, देखो 5 दूनी 10, आगे ये 0 आ गया, नीचे आपका बचा 1, ऊपर बचा 20 गुणे 3, अर्थात 20 गुणे 3 का मान क्या हो जाएगा भैया, 20 तियां 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 900 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक पाया है, कोई भी लड़का होगा, कोई भी छात्र होगा, तो क्या बोल रहा है कि 900 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक पाया है तो उसे कितना अंक मिला है। अर्थात 900 पूर्णांक था, उस परीक्षा का पूर्णांक, अर्थात वो पूर्णांक पूरा 900 का था। कहते नहीं कि हमारा बचवा 60% अंक पाया है, 90% पाया, तो एक्चुअल में वो अंक कितना पाया ये हम देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होता है कि अंक कितने पाया, तो 900 अंक लिखो सीधे सीधे, मुझे पता है कि 900 का पूर्णांक था, अब 900 के पूर्णांक में कितना पा गया, 70%, तो ठीक है 900 का 70% निकाल लेंगे, 70%। अब मुझे पता है परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये परसेंटेज हटाया मैंने, ये 100 से भाग कर दिया, 2 0 मैंने कैंसिल कर दिया। अगर नीचे 2 0 कैंसिल करेंगे तो अंश में भी 2 0, एक ये 0, एक ये 0, ठीक है। बचा क्या आपका 90 गुणे 7, 90 गुणे 7, तो ठीक है गुणा कर लो, अंकों को गुणा कर लो, 7 नैया 63, और ये जो 0 है यहीं पे आगे लगा देंगे, हो गया आपका, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल सा हो गया भैया, आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, लिया है मैंने 4 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, राम का वेतन, कह रहा है राम का वेतन 500 से बढ़कर 700 हो गया। अर्थात वो जिस कंपनी में काम करता था पहले 500 रुपये पाता था, फिर क्या हुआ कि उसने थोड़ा सा अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया था, अर्थात बहुत अच्छा काम, जितना काम दिया गया उससे बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके जो बॉस ने क्या किया कि 200 रुपये बढ़ा दिए, कहे कि भैया ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, 200 रुपये बढ़ा दो, और अच्छा काम करेगा तो फिर और आगे इंक्रीज करते जाएंगे। तो क्या किया कि राम के वेतन में 500 से बढ़ के 700 रुपये की वृद्धि हो गई। अर्थात उसके वेतन में वृद्धि कितनी हुई, पहले 500 था अब 700 हो गया, वृद्धि कितनी हुई 500 से 700, अर्थात 200 रुपये बढ़े हैं उसके, ठीक है ना। तो कह रहा है कि राम का वेतन 500 से बढ़ के 700 हो गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले मुझे ऐसे तो पता चले कि वृद्धि हुई कितनी है एक्चुअल में, अगर मुझे ऐसे पता चल गया तो परसेंटेज तो निकालना बिल्कुल आसान है। तो ठीक है, पहले मैं ऐसे वृद्धि देखता हूँ कितनी हुई है, ठीक है, वृद्धि चेक करता हूँ कितनी हुई है। पहले थी 500, बाद में हो गई 700, तो अर्थात हम क्या करेंगे, बाद में आपकी 700 हो गई और 700 में ये 500 में घटा लूँगा, अर्थात मुझे पता चल गया है कि भैया 200 रुपये की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है,
200 रुपये की वृद्धि हुई है। सेम टू सेम ये पीछे वाला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ था 500 में 300 अंक पाया था, ठीक है, और इसमें कितने हुई 200 की वृद्धि हुई है। एक्चुअल में पहले उसका जो वेतन था कितना 500 रुपये था, 500 रुपये था, और अब वृद्धि कितनी हो गई है 200 की। कह रहा परसेंटेज में वृद्धि बताओ। अगर इसी जगह पे क्वेश्चन पूछता है कि राम का वेतन 500 से बढ़ के 700 हो गया, बताओ कितनी वृद्धि हुई, तो सिंपल से हम बता देते कि 200 रुपया बढ़े हैं भैया, हाँ 200 रुपया बढ़े हैं। लेकिन अगर वो बोलेगा कि परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो परसेंटेज की जब बात आ जाएगी तो मैं पहले लिखूंगा वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है, पहले लिखूंगा वृद्धि कितनी हुई है, उसके बाद किस में वृद्धि हुई है, इस 500 में हुई है, वृद्धि होकर के 700 आपका बना है, वृद्धि किस में हुई है 500 में, तो बटा लिखेंगे आप 500 और गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों 100 से गुणा किया मैंने, ये परसेंटेज दादा बैठे हैं ना, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। हो गया मेरा सवाल। ये 2 जीरो से मैंने क्या किया, ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब नीचे 5 है, 5 से ये 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, आगे ये जीरो आ गया, जीरो लगा दिया, ऊपर बचा क्या 2 गुणे 20, अर्थात 20 गुणे 2 बराबर होता है आपका 40। हो गया आंसर भैया, आ गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया, 40% की वृद्धि हुई है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना भैया। आज लाइट नहीं आ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा सा फिर आगे बताता हूँ, मैं हट जाता हूँ फिर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये राशियाँ सीखते हैं। राशियाँ का मतलब ये है कि ये जो कभी हम देखते हैं वो मिली में आ जाता है, मिलीमीटर, या फिर कभी आ जाता है डेकामीटर, कभी सेंटीमीटर। तो हम मामूली सी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सभी को पता है कि हाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। या फिर बोलेगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सबको आती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हो गई कंफ्यूजन, कितना याद करोगे भाई, याद करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो अर्थात अगर आप ये एक थोड़ी सी छोटी सी सीरीज़ है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो इससे कई राशियाँ आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या है। ये मैंने इंडिकेशन बनाया हुआ है कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये एरो हमको ये दिखा रहा है कि मुझे नीचे से कहाँ जाना है भैया, ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर उसके बाद कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने के लिए ये एरो मुझको दिखा रहा है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। साइड में मैंने पॉइंट वाइज लिख भी दिया है कि पॉइंट 1 में मैंने लिख दिया है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा करते हैं। अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अगर कोई अच्छी लैंग्वेज आती हो तो, ठीक है। और नंबर 2 पे कह रहा है ऊपर से नीचे आने के लिए भाग करते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा के बताता हूँ ये मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए मतलब क्या है इसका। तो थोड़ा सा इसका मतलब मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 मैं अगर ऐड करता हूँ, आपसे बोलेगा कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, अर्थात 1 हेक्टोमीटर में कितने क्वेश्चन मार्क कितने क्या डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर में कितने क्या होते हैं भैया, सेंटीमीटर पूछ लेगा आपसे। और क्या पूछ सकता है, अब आपसे पूछ लेगा 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अब ये पूछ लेगा, अर्थात 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, क्वेश्चन मार्क कितने हेक्टोमीटर होते हैं। और एक चीज़, ये राशि आपकी मीटर में है तो मीटर में ही लेंगे, और अगर राशि आपकी काहे में है, ये यहाँ पे मीटर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे 2-3 राशियाँ होती है। सपोज दैट एक अगर आ गया आपका लीटर, ठीक है, लीटर आ गया तो फिर लीटर लेंगे, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर ना, डेसीलीटर। और यहाँ पे अगर ग्राम आ गया, ग्राम,
अगर ग्राम आ गया तो फिर ग्राम में लेंगे। आपसे पूछेगा 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो अगर ग्राम लेंगे तो ग्राम लेंगे, मीटर लेंगे तो मीटर लेंगे, लीटर लेंगे तो लीटर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 डेसीमीटर में, कहाँ गया डेसीमीटर, ये 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ये। ठीक है ना, अब पहले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। हेक्टो से कहाँ जाना है भैया, डेसी के पास, ये डेसी, अर्थात हेक्टो से मुझे डेसी के पास जाना है, तो मुझे कितने स्टेप जाना पड़ेगा। पहले ये बताओ, नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे जाना है, किस में आ रहा है। हेक्टो से अगर डेसी के पास जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अर्थात नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा होता है और 3 स्टेप जाना पड़ेगा, अर्थात 1 गुणे 1 के आगे 3 जीरो, तो अर्थात हो गया आपका 1000 निकल आया। अर्थात 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं। सिंपल सा मैंने काउंट कर लिया। लेकिन अगर आपको याद करने के लिए कहा जाए तो फिर भैया बड़ा मुश्किल है, कहाँ तक याद करोगे यार, इतनी राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये तो एक प्रकार से आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे निकाल लो थोड़ा सा और आसान होगा। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर, ये किलोमीटर है और सेंटीमीटर कहाँ, ये है। इसमें कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, ये स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप चलने पड़े सेंटीमीटर तक, और नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा ही करते हैं, तो 5 स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1 गुणा 1 2 3 4 5, अर्थात 1 के आगे 5 जीरो क्या होता है भैया, 1 लाख क्या सेंटीमीटर, यही तो है, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में कहाँ गया, ये 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। डेसी से मुझे हेक्टो के पास आना है, डेसी से कहाँ आना है भैया, हेक्टो के पास आना है। तो चलो डेसी से हेक्टो के पास चलते हैं। 1 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अर्थात ऊपर से मुझे नीचे आना पड़ा। ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने के लिए भाग करते हैं और नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 2 3, अर्थात जब भाग करेंगे तो 1/1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, 1/1000 क्या भैया, हेक्टोमीटर। अर्थात इससे आप कई राशियां समान कर सकते हैं। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन तो मुझे आ रहा होता है, लेकिन राशि में जाकर के वो क्वेश्चन फंस जाता है कि यार राशि हम समान कैसे करें जब मुझे पता ही नहीं है कि 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। एक राशि आपकी हेक्टोमीटर में दे दी, एक राशि आपकी डेसीमीटर में दे दी, अब आपको पता ही नहीं है कि 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, क्वेश्चन तो गया। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम लगाते हैं तो वो राशि समान करके लगाते हैं। जैसे आपके चाल समय दूरी वाले होते हैं क्वेश्चन, अब वो वाले राशि समान करके, अगर किलोमीटर में होगा तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल लेनी पड़ेगी, अगर आपका मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड है, उधर आपको मिनट दिया हुआ है समय, तो समय को फिर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो अर्थात राशियाँ आपको समान लेनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है भैया ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल की वीडियो में मैंने कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। कल मैंने कुछ कह दिया था कि क्या बोला था मैंने कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं या फिर जीव बजाता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं केवल ये ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ भाई। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, भाइयों बहनों जो भी हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुबह 8 बजे ये इंस्टीट्यूट में अपने आ जाता हूं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, ठीक है। यहाँ 8 बजे आ जाता हूँ। 8 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मैं क्लासेस देता हूँ। पहले सभी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, चिल्ला चिल्ला के सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सभी बच्चे निकलते हैं कोचिंग से, तो लगभग आधा घंटा लग जाता है निकलने में। उसके बाद शटर वगैरह डाउन करके, लाइट्स ऑन करके, फिर मैं इसको टाइप करता हूँ, लिखता हूँ अपने आप। मेरे पास कोई दूसरा नहीं है कि कोई दूसरा लिख देगा और मैं आकर के बस बोल दूंगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर फ़ैन वगैरह भी ऑफ़ करने होते हैं क्योंकि माइक में फिर आवाज़ मेरी सही से नहीं आती है, तो फ़ैन वगैरह भी बंद करने पड़ते हैं। और सुबह से शाम तक पहले 4 घंटे 4.5 घंटे बच्चों को चिल्ला के पढ़ाओ, और उसके बाद मैं ये करता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था तो मैंने चलो कहा स्टार्टअप करते हैं।
तो फिर इसमें चिल्लाओ, तो वही मैंने बोल दिया कल कि यार जी उब गया यार। तो वही चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो गई, आज मैंने देखा, वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया। पीछे वाला वीडियो है 5 डेज़ का वीडियो है जो 5वें दिन का है, तो उसमें बोल दिया। तो मैंने कहा अरे यार चलो एडिटिंग में, अब मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही शूटर हूँ और मैं ही यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ कुल मिला के। तो आप समझ लो प्रॉब्लम तो होगी ना सुबह से शाम तक। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद ये पूरा शूट करके जाऊँगा घर पे, और घर पे मैं वही 2-2:30 बजे पहुँचूँगा, ठीक है। और घर पे 2-2:30 बजे बस केवल खाना खाने का टाइम होता है, और 3 बजे से मेरे दूसरे, जो मैंने पहली वाली क्लास में बताया था कि मैं छोटे बच्चों को भी कोचिंग देता हूँ, 6 से 10 तक के बच्चों को। तो 6 से 10 वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर 3 बजे से 5 बजे तक उनको पढ़ाऊँगा, 3 बजे से 5 बजे तक। फिर उनको पढ़ाते पढ़ाते जैसे उनकी छुट्टी हुई, फिर क्या होगा, 5 बजे से 7 बजे तक मेरा दूसरा बैच होता है, उसमें केवल 9th 10th के बच्चे हैं। फिर मैं उनको पढ़ाता हूँ, और उनको पढ़ाने के बाद रात में फिर एडिटिंग करता हूँ, जो भी वीडियो मैं शूट करता हूँ उसकी एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग करने के बाद फिर शाम को रात में 12 बजे के बाद पोस्ट में लगा देता हूँ। रात को थोड़ा सा नेटवर्क सही रहता है। अब देहात से बिलोंग करता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि नेटवर्क वाली कितनी प्रॉब्लम होती है। तो शाम को मैं फिर इसको अपलोड में लगा देता हूँ, फिर ये अपलोड होता है जा करके, तब फिर सुबह से वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप से हो जाता। हालांकि अगर ये मेरा पढ़ाना पैसा नहीं होता तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पढ़ा के जाता हूँ, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक घर में पढ़ाता हूँ, फिर 5 से 7 पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। बच्चे कहते भी हैं कि भैया आप सुबह से शाम तक पढ़ाते हो, फिर भी आप बोलते हो तो लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है। मतलब हमको बोरिंग टाइप सा नहीं लगता कि धीमे धीमे एकदम मरे मरे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। बोलने में थोड़ा सा बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि मैं ये बंदा सुबह से काम करके जी उब गया है इसका। तो इसीलिए हम कल मैंने बोल दिया था भाई, 1-2 लड़के रुक जाते हैं कोचिंग के, तो उन्हीं से बोल दिया। अगर अकेले होते तो शायद नहीं करते, तो बैठे थे तो मैं बोल दिया यार जी उब जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो इस पर एडिट नहीं हुआ, और मैंने देखा नहीं, लंबा वीडियो था तो एडिट नहीं हो पाया, तो सॉरी उसके लिए, आई एम रियली सॉरी। और प्लीज़ अपोजिट कमेंट्स मत करना उस पर कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार जब तुम्हारा जी उठता है तो काहे लिए पढ़ाते हो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, हमारी वजह से आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पिछले जो भी वीडियो डाले हैं आप लोगों का ठीक ठाक प्यार मिल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।